बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे धाम के अति लाडले मीठे मीठे सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणारविंद में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आज जैसा आप सब सुंदर सा देख रहे होंगे, तो आज जहां जहां भी जिस भी मंदिर में आज सेवा हो रही है, वहां पर आप देखते होंगे कि आज कुछ प्रतिदिन जिस प्रकार की पूजा होती है, जिस प्रकार की उनकी सजावट होती है, जिस प्रकार के उनके वस्त्रों की शोभा होती है, आज श्री युगल जोड़ी की शोभा, उनके वस्त्रों का आज जो स्वरूप है वो कुछ अलग ही होगा। आपने यदा कदा मंदिरों में देखा होगा या आपके पास में कुछ फोटोज कुछ पिक्स आई होंगी, उसमें आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि आज जो है सभी मंदिरों के अंदर आज बिल्कुल सफेद वस्त्रों की आज उनकी सजावट होती है, आज उनको पहनाया जाता है। आप देख रहे होंगे आज जो भी मंदिर में है या घर पर भी है, वे सुंदर साथ आज राज्य की सेवा में सफेद वस्त्रों का ही उनको ही केवल उनको पहनाते हैं मेरे प्यारे लाडले साथ जी। इसका कारण, इसका मूल कारण, क्योंकि आज ही वो मूल घड़ी आई है जिसका हम सब सुंदर साथ को मानो उनके दिल पर, उनके हृदय पर बहुत बड़ा आघात होता है, बहुत बड़ा आघात। मानो ऐसा लगता है कि उनसे उनके प्राण निकल रहे हैं, मानो उनसे उनकी जीवन लीलाएं समाप्त हो रही है। क्योंकि ये जो तृतीया की आज घड़ी है, ये जो तीज की आज घड़ी है, ये वो ही घड़ी है जब हमारे हादी, जब हमारे साक्षात धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप विराजमान श्री प्राणनाथ जी बंगला जी के अंदर श्री पन्ना जी में आज बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं मेरे प्यारों, मौन धारण कर लेते हैं। अब तलक तीज से पहले वहां हर रोज ब्रह्मधाम का नूर बरसता रहता था, ब्रह्मधाम का नूर। वहां पर दिव्य लीलाएं होती थी, वहां दिव्य चर्चाएं होती थी, वहां साक्षात्कार सब रूहें अपने मूल का आनंद लेती थी। परंतु जैसे ही तीज का ये दिन, तीज की ये घड़ी ये प्रारंभ होती है, तो आज ही इसी पल पर लगभग आज से लगभग 328 वर्ष पूर्व, 328 वर्ष पूर्व श्री पन्ना जी में श्री बंगला जी के अंदर उस मूल सिंहासन पर जहां पर श्री प्राणनाथ जी विराजमान होते थे, वहां पर बिल्कुल वैसे ही हर रोज की तरह लीलाएं होती है। परंतु आज की लीला कुछ अलग हो रही है मेरे प्यारों, आज की लीला कुछ अलग हो रही है। आज ये ही वो बंगला जी है जो हर रोज रहते हैं, ये ही वे सुंदर साथ है जो हर रोज रहते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही समय है। परंतु आज कुछ और धनी ने सोचा है, आज कुछ और विराजा है उनके दाम दिल में, कुछ और। तीज भई रात घड़ी चौथ लो, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे, तीज भई रात घड़ी चौथ लो, उपरांत चौथ भई जब, उपरांत चौथ भई जब, दोए घड़ी रात बाकी रही। जब दो घड़ी रात बाकी रह जाती है, समय अंतर ध्यान को तब मेरे प्यारो, समय अंतर ध्यान को तब। ए मेरे वाला, ए मेरे धनी,
आज हम सब सुंदर सात पर, आज हम सब रूहों पर आज फिर से वो ब्रज रूपी प्रहार हो रहा है। उनके धाम में दिल पर, उनके हृदय पर बहुत बड़ा वर्ज का प्रहार हो रहा है मेरे प्यारों, बहुत बड़ा वर्ज का प्रहार। क्योंकि हमारे धाम धनी आज हमारे साक्षात सामने विराजमान श्री प्राणनाथ जी, आज उनकी सुरता ने आज कुछ और ही सोचा है। आज उनकी सुरता यहाँ से लग करके, यहाँ से हट करके मूल ब्रह्मधाम की तरफ लग चुकी है मेरे प्यारों, मूल ब्रह्मधाम की तरफ। अब हम रहो ने जावे मूल मिलावे बिन प्यारो, मूल मिलावे बिन। आज जो अंदर विराजमान श्री इंद्रावती की रूह है, आज उस रूह ने आज अपने मूल घर की तरफ मुख मोड़ लिया है मेरे प्यारो, मुख मोड़ लिया है। आज अब हम रहियो ने जावे मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आवे ही संसार लगत अगिन प्यारो, संसार लगत अगिन। आज ये दुख की घड़ी हम सब सुंदर साथ के सामने एक बार फिर से पुनः प्रकट हो रही है, और वो ही दृश्य, वो ही रूप, वो एक एक पल हमारे सामने आ रहे। किस प्रकार से श्री बंगला जी के अंदर संपूर्ण सुंदर सात की जो जमात, जो 5,500 सुंदर सात की जमात श्री प्राणनाथ जी के साथ में थी, आज वो सारी की सारी जमात अपने धाम धनी को इस प्रकार से मौन होते हुए देख रही है, तो वो बिलखने लगती है मेरे प्यारों, वो बिलखने लगती है। आज से पहले कभी हमारे धाम धनी ने इस प्रकार का मौन धारण नहीं किया था मेरे प्यारों, नहीं किया था। जिस प्रकार से आज धाम धनी प्रातः से ही अपने मूल सिंहासन, मूल तख्त पर विराजमान है और बिल्कुल मौन है मेरे प्यारों, बिल्कुल मौन है, बिल्कुल मौन। क्या तो वहां पर अष्टपहर की लीलाएं होती थी मेरे प्यारों, अष्टपहर की लीलाएं। वहां साक्षात्कार ब्रह्मधाम में जिस प्रकार की जो लीलाएं होती थी, उसी का ही अनुसरण, उसी का ही रूपांतरण बिल्कुल हूबहू वैसे ही रोज किया जाता था मेरे प्यारों, रोज। परंतु आज इस रूह ने, आज साक्षात इंद्रावती ने, आज धाम धनी ने कुछ और विचारा है, आज कुछ और ले लिया है अपने अंदर, कुछ और ले लिया है मेरे प्यारों, कुछ और। आज सब सुन्न साथ यकायक से परेशान हो जाते हैं, वे अंदर ही अंदर विलखने लगते हैं, क्योंकि उनको लग चुका था, आज महसूस हो चुका था कि अभी कुछ और होने जा रहा है, कुछ और होने जा रहा है मेरे प्यारों, कुछ और होने जा रहा है। आज सामने मूल तख्त पर श्री प्राणनाथ जी साक्षात्कार विराजमान है मेरे प्यारों, बंगला जी में साक्षात्कार विराजमान है। परंतु वे आज कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, वे केवल और केवल मौन में है प्यारों, केवल और केवल मौन में। लेकिन ये मौन, ये चुप्पी, ये सुंदर साथ को अंदर ही अंदर खाए जा रही है मेरे प्यारों, खाए जा रही है। वे आज अंदर ही अंदर रोने लगे हैं, तड़पने लगे हैं, क्योंकि उनको कुछ अनहोनी का अंदेशा होने लगा है मेरे प्यारों, कुछ अंदेशा होने लगा है, कुछ अंदेशा। आज हमारे धाम दूल्हा श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि अब अंतर ध्यान को समय है, अब प्यारो अंतर ध्यान को समय। देखिए, कुछ सुंदर साथी कहते हैं कि श्री प्राणनाथ जी का धाम गमन हो गया, श्री प्राणनाथ जी का यह अंतर ध्यान हो गया।
तो पहले बात मेरे प्यारों, मेरे लाडले साथी जी, ये समझिए कि अंतर ध्यान क्या होता है, किसको अंतर ध्यान कहते हैं। यहाँ से शरीर चले जाना, यहाँ से सामने शरीर होते हुए भी आपको न नजर आना, उसी ही लीला को प्यारे अंतर ध्यान मात्र नहीं कहते हैं, नहीं कहते। अंतर्ध्यान अब सोचो किसको कहते हैं, जो अपना ध्यान को अर्थात अपनी सुरता को अर्थात अपनी चेतना को जो अपने अंदर उतार लेता है, अपने अंदर उतार लेता है, उसकी रूह जब अंदर विचरण करने लगती है, जब उसकी रूह अपने मूल ब्रह्म धाम के अंदर प्रवेश करने लगती है, तब उस लीला को अंतर ध्यान की लीला कहते हैं मेरे प्यारों, अंतर ध्यान की लीला। क्योंकि आज श्री प्राणनाथ जी भी आज यहाँ से श्री इंद्रावती की रूह ने अपना मुख श्री ब्रह्मधाम की तरफ कर लिया है मेरे प्यारों, सिर्फ ब्रह्मधाम की तरफ। इसीलिए आज तृतीया, कल चतुर्थी और परसों पंचमी, इन 3 दिवस ये सुंदर सात पर बहुत 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 भारी होते हैं मेरे प्यारों, बहुत भारी होते हैं। आज तृतीया से ही हमारे धामधनी साक्षात्कार विराजमान है, परंतु रात्रि तक, संध्या काल तक वे बिल्कुल मौन बैठे रहते हैं, बिल्कुल मौन, कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं। और यहाँ बैठा हुआ सुंदर साथ रोता है, तड़पता है, बिलखता है मेरे प्यारों, बिलखता है। क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि शायद अब सुरता धाम की तरफ लग गई है मेरे प्यारों, धाम की तरफ लग गई है। इसीलिए वहाँ बंगला जी के अंदर विराजमान सभी सुंदर साथ जी विरह के गायन करने लगते हैं, विरह प्रकरणों को गायन करते हैं मेरे प्यारों, विरह के गीत गाते हैं वहाँ। क्योंकि उन्हें अंदर से वो महसूस हो चुका था, जिसको धनी जी कहते कि अब हम रहियो ने जावे ही मोल मिलावे बिन, अब हम रहियो ने जावे ही। आज यहाँ से इंद्रावती की रूह ने अपना मूल घर की तरफ को अपना इशारा दे दिया है मेरे प्यारों, अपना इशारा दे दिया है। आज तीज के ही दिन इसी कारण प्रत्येक मंदिरों में, प्रत्येक आश्रम में और यदा कदा जो सुंदर साथ जी जानते हैं, वे अब अपने घरों में आज सफेद वस्त्रों की सेवा करते हैं मेरे प्यारों, सफेद वस्त्रों की सेवा करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि ब्रह्मधाम के अंदर जो लीलाएं होती है, उसी का अनुसरण श्री पन्ना जी में होता है, और उसी का अनुसरण यहाँ पर हम सब रूहें भी करती है मेरे प्यारों, हम सब रूहें भी करती है। परंतु कुछ अज्ञानता के कारण हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं और इसे ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं प्यारों, मान बैठते हैं। परंतु यहाँ पर स्वयं इंद्रावती जी ने भी ये चीज बतलाई है कि मेरे प्यारों, यदि यहाँ आए हो तो जाना अवश्य पड़ता है। ये शरीर रूपी इस रूप को भी छोड़ना पड़ता है और फिर अपनी मूल सुरता को ब्रह्मधाम की तरफ ले जाना पड़ता है मेरे प्यारों, ले जाना पड़ता है। इसीलिए सुंदर साथ ग्वानी गायन करते हैं आज के पूरे दिन मेरे प्यारों, पूरे दिन
विरह का, तड़प का, क्योंकि वे कहते हैं कि चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम में प्यारो, आपन जाइए धाम। आज तो अपने ब्रह्म धाम जाने की और इशारा करते हैं मेरे प्यारो, इशारा करते हैं। आज यदि आप श्री पन्ना जी में पहुंच जाएंगे तो आप महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि पन्ना जी का एक एक बच्चा भी कैसे विरह में तड़पता है, कैसे विरह रूपी गायन में अपने को समर्पित कर देता है, कैसे उसकी सुरता मानो ऐसे लगती है जैसे अभी निकल जाएगी और श्री गुम्मट जी में अभी चरणों में समर्पित हो जाएगी मेरे प्यारो, अभी समर्पित हो जाएगी। ये अंदर की तड़प होती है, ये अंदर का दर्द होता है, इसी को ही अंतर ध्यान कहते हैं। जब जब तुम्हारा ध्यान अंदर की तरफ मुड़ने लगता है, शरीर छोड़ने को अंतर ध्यान नहीं कहते हैं मेरे प्यारो, फिर से ध्यान देना, शरीर छूटने को अंतर ध्यान नहीं कहते हैं। अंतर ध्यान होता है जब तुम्हारे अंदर चलने वाले विचार, जब तुम्हारे अंदर उठने वाली तरंगे वे अपने अंदर में प्रवेश कर जाती है, वे उसमें विचार में दौड़ने लगती है, उसको ही अंतर ध्यान कहते हैं मेरे प्यारो, उसको ही अंतर ध्यान कहते हैं। तो आज धनी जी, आज स्वयं श्री इंद्रावती जी आज अपना मौन साधे श्री बंगला जी में साक्षात्कार विराजमान है, परंतु कुछ बोल नहीं रहे हैं मेरे प्यारों, कुछ बोल नहीं रहे हैं। सुंदर साथ बहुत रोने लगते हैं, बहुत तड़पने लगते हैं। कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई यहाँ रो रहा है, कोई वहाँ रो रहा है मेरे प्यारों। आज ये घड़ी जो सुंदर साथ पर उस वक्त श्री बंगला जी में महसूस हो रही थी, उसका तनिक थोड़ा सा एक हिस्सा भी आज महसूस करके देखो मेरे प्यारो, महसूस करके देखो। स्वयं को उसी दृश्य में ले जाओ, स्वयं को उसी लीला में ले जाओ। हमारे सामने हमारे धाम धनी श्री प्राणनाथ जी साक्षात्कार श्री तखत रूपी सिंहासन पर विराजमान है मेरे प्यारो, विराजमान है, विराजमान है। जब संध्या समय होना लगता है तब धनी जी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि सुंदर साथ कैसे बिलख रहा है, कैसे तड़प रहा है मेरा सुंदर साथ, कैसे छटपटा रहा है। कुछ सुंदर साथ की दशा हकीकत में ऐसी थी कि शायद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था मेरे प्यारो, उन्होंने ये शरीर ही छोड़ दिया था, उन्होंने शरीर ही त्याग दिया था। ये होता है विरहा, ये होता है अपने धनी के बिन एक पल का भी बिछोआ न सह सके, उसे मोमिन, उसे रूह कहते हैं, ये उसे उसकी कसनी कहते हैं मेरे प्यारो, उसकी कसनी कहते हैं। तब श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ से कहते हैं, हे मेरे लाडले प्यारे साथ जी, आप सब ने क्या कुछ खाया भी है? अब तक कुछ खाया है? आप समय देखिए, प्रातः काल से लेकर के संध्या काल हो जाता है, रात्रि प्रारंभ होने को होती है मेरे प्यारो, रात्रि प्रारंभ होने को होती है, परंतु एक भी सुंदर साथ, एक भी छोटे मोटा बच्चा, क्योंकि सुंदर साथ के साथ में छोटे छोटे बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे थे, वे भी कुछ नहीं खाते हैं, वे भी अंदर ही अंदर से मानो तड़प रहे होते हैं, वो बिलख रहे होते हैं, क्योंकि आज जो हमारे आत्मा के धनी साक्षात्कार, वो मूल आनंद, जो मूल रस, मूल ब्रह्मधाम का दिव्य नूर हम पर लुटा रहे थे, आज वे हम
सबसे लगभग ऐसा हो गया कि वे मुख से होने जा रहे हैं। उनको वैसा लगता है कि आज जो ये साक्षात्कार स्वरूप है ये हमसे कहीं दूर जा रहा है, मेरे प्यारों कहीं दूर जा रहा है, तड़पते हैं। तब श्री प्राणनाथ जी उनको बड़े मीठे मीठे प्रेम रूपी अपने वचनों से सींचते हैं, ताकि वे जो मुर्दे हो चुके थे, जिनके अंदर से प्राण निकल चुके थे, जिनके अंदर से एक भी श्वास बाकी नहीं रहा था, उनके अंदर एक प्रकार से अपने इश्क रूपी नजरों से आज धनी जी सींचते हैं, उन्हें सींचते हैं। ये वो ही लीला है मेरे प्यारे साथी जी, जब श्री ब्रह्म धाम के अंदर तीजी भूम के छज्जे पर श्री राज जी सामने विराजमान होते हैं और नीचे चांदनी चौक में एक एक पशु पंखी का वो झुंड आता है और वो मानो निर्जीव होता है, मानो निष्प्राण होता है। यदि समय पर बखत पर दीदार न हो हक का तो लगत मेरी रूह छूट जाए, प्यारो मेरी रूह छूट जाए। तो जैसी वो तड़प वहां होती है, जैसा वो दर्द वहां महसूस करते हैं, फिर धनी जी उनको अपनी नजरों से, अपनी इश्कमयी नजरों से सींचते हैं और तब वे जीवंत हो उठते हैं। तो बिल्कुल वैसी ही लीला यहाँ धनी जी करते हैं मेरे प्यारो, यहाँ करते हैं। जो सुंदर साथ बिल्कुल निष्प्राण हो गया था, जिसके अंदर से मानो केवल एक श्वास श्वास चलना ही बाकी था, बाकी सब खत्म हो गया था, तो धनी जी उनको अपने मीठे वचनों से, उनको अपने इश्क रूपी वचनों से उनको सींचते हैं, उनके अंदर फिर से प्राण डालते हैं, फिर से उन्हें जीवंत करते हैं और उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं मेरे प्यारो, दो मीठी मीठी बातें करते हैं। याद आ रहा है वो नजारा, वो सामने मेरे प्रकट सा हो रहा है, आप भी उसे महसूस कर सकते हैं मेरे प्यारो, आप भी महसूस कर सकते हैं, आप भी महसूस कर सकते हैं। तब श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को कहते हैं कि क्या आपने कुछ खाया है? तो सुंदर साथ कहते हैं कि हे मेरे धनी, हे हमारे वाला जी, जब तलक आपको भोग नहीं लगता है तब तलक हम कैसे प्रसाद ले सकते हैं, क्योंकि प्रातः से ये वक्त होने को आया है और आपने एक जल की एक बूंद तक नहीं पी है मेरे प्यारो, एक जल की बूंद तक नहीं पी है। भला आपके बिना हम कैसे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, कैसे? तब धनी जी अपने सुंदर साथ को कहते हैं कि प्यारो जाओ और जा करके जो भी कुछ जल्दी से जल्दी आप सुंदर साथ से बनता है उसे बनाओ और उसका प्रसाद ग्रहण कर लो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी घर पर है प्यारो, छोटे छोटे बच्चे भी। तो तीज का व्रत तो ये पूरा दिन हो जाता है, इसे हम व्रत नहीं कहेंगे। जो सुंदर साथ इसे व्रत कहता है वो श्री प्राणनाथ जी की इस अंतरमयी लीला को जान नहीं रहा है मेरे प्यारो, जान नहीं रहा है। ये तो विरहा है, ये तो तड़प है, ये तो दुख है मेरे प्यारो, दुख। ये तो दुख की घड़ी है जब हमसे हमारा कुछ दूर जाता है, तब न भूख लगती है न प्यास लगती है, तब केवल और केवल तड़प होती है, केवल तड़प। और उस तड़प में कितने दिन बीत जाए, कितने घड़े बीत जाए, कितने पल बीत जाए, कुछ याद नहीं होता है मेरे प्यारो, कुछ याद नहीं होता है। तो तब सुंदर साथ कुछ जाते हैं
जिनके छोटे छोटे से मासूम प्यारे प्यारे से बच्चे होते हैं, वो जाते हैं और जल्दी में केवल खिचड़ी बना लेते हैं मेरे प्यारों, खिचड़ी। इसीलिए आज संध्या के वक्त जो भोग लगाया जाता है वो खिचड़ी रूपी भोग वो लगाया जाता है मेरे प्यारों, वो लगाया जाता है। और चौथ का जैसे ही आज का पूरा दिन ऐसे निकल गया, मौन में, रात्रि मौन में निकलती है मेरे प्यारों, बिल्कुल मौन में। और जैसे ही लगभग प्रातः काल 4:30 और लगभग 4:45 का वक्त होता है चौथ में, तो उस वक्त में धनी जी की सुरता मूल रूप से श्री ब्रह्मधाम में लीन हो जाती है मेरे प्यारों, लीन हो जाती है, लीन हो जाती है मेरे प्यारों। धनी जी के चरणों में लीन हो जाती है। धनी जी इंद्रावती को अपने अंग संग करके अपने धाम दिल के अंदर बसा लेते हैं मेरे प्यारों, बसा लेते हैं। ये लीलाएं, ये अद्भुत लीलाएं है श्री पन्ना जी की, श्री बंगला जी की। ये साक्षात्कार जीवंत लीला है मेरे प्यारों, जीवंत लीला है। यही वे अपने मूल है, यही वे अपनी बीतक है, जिसको हमें याद करना है, जिसमें हमें रमन करना है मेरे प्यारों, जिसमें। इसीलिए तीज और चौथ के जो 2 दिन होते हैं, ये सुंदर सात पर बहुत वर्ज रूपी प्रहार करने वाले होते हैं मेरे प्यारों। मानो उनका सब कुछ लुट जाता है, उनका सब कुछ छूट जाता है, अब उनके पास कुछ नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। चौथ में जब धनी जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तब स्वयं धनी जी का जो मूल स्वरूप होता है, जो साक्षात्कार श्री प्राणनाथ जी का साक्षात्कार सामने वो रूप होता है, उसी रूप के सभी सुंदर साथ जी बार बार दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, चरणों में लीन हो जाते हैं और बहुत सुंदर साथ जी उसी पल अपना शरीर त्याग देते हैं मेरे प्यारों, त्याग देते हैं। वे भी धनी के बिन नहीं रह पाते हैं। जिस प्रकार से श्री श्रृंगार ग्रंथ के अंदर चौपाइयां आती है कि यदि बखत पर दीदार न हो हक का, तो लगे अपनी रूह छूट जाए, प्यारो लगे अपनी रूह छूट जाए, तो वहां पर उस वक्त बहुत सुंदर साथ जी अपने इस तन को यही छोड़ देते हैं और धनी जी के साथ में वे उनके चरणों में लीन हो जाते हैं मेरे प्यारों, लीन हो जाते हैं। इसीलिए ये जो 2 दिन है, तीज और चौथ, तृतीय और चतुर्थी का दिन, हम सुंदर सात पर बहुत बड़ा व्रज रूपी प्रहार करता है, व्रज रूपी प्रहार मेरे प्यारों। इसीलिए कीर्तन गाए जाते हैं, इसीलिए विरह का गायन होता है और कहते हैं सखीरी आत्म रोग बुरो लागो, सखीरी आत्म रोग बुरा लागो, या को दारू न मिले तबीब, सखीरी आत्म रोग बुरो लागो। तो मेरे प्यारे, ये 2 दिन, आज तृतीय का दिन और कल चतुर्थी का दिन, हम सब सुंदर सात पर बहुत बड़ा प्रहार करता है मेरे प्यारों, बहुत बड़ा प्रहार करता है। और पंचमी से फिर से श्री बीतक का प्रारंभ होता है। पंचमी में श्री प्राणनाथ जी को श्री गुम्मट जी के अंदर साक्षात रूप से विराजमान करा दिया जाता है मेरे प्यारों, करा दिया जाता है। यही अपनी मूल बीतक होती है मेरे प्यारों, यही मूल बीतक। कैसे और कितना वर्णन करे मेरे प्यारों,
इस दुख रूपी घड़ी में, इस कष्ट रूपी घड़ी में इसका वर्णन होना असंभव होता है। ये तो केवल और केवल आप अंदर से महसूस कर सकते हैं मेरे प्यारों, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।